पति के ऊपर लगा अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप। उसके बाद उसका पति पूरा दारू पी के मारता पीटता था, टोचन करता था पैसा के लिए। हत्या या आत्महत्या, क्या है पूरा मामला? यहाँ गले में दाग था और एक यहाँ एक दाग था, क्योंकि वो हम लोग तो पूरा बॉडी दिखाया नहीं सर। जो मजिस्ट्रेट साहब फोटो खींचे वही सिर्फ हम लोग देखे, खाली थोड़ा यहाँ पे दाग था और यहाँ पे दाग, एक दांत टूटा हुआ था। पीड़ित के परिजन लगा रहे हैं न्याय की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लव बागडोगरा और मैं आप सभी के साथ ममता सिंह। बागडोगरा से एक सनसनीखेज और रहस्यमय घटना सामने आई है, जहां पति पर अपनी ही पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। इस घटना की शिकायत दर्ज होते ही बागडोगरा थाने की पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 3 भाइयों की इकलौती बहन अलीपुर द्वार के कालचीनी की निवासी दुर्गा दास की शादी बागडोगरा के विमान नगर में चंदन दास से हुई। उनकी एक 2 साल की बेटी भी है। फिलहाल दुर्गा दास अपने पति के साथ कादोपानी क्षेत्र में अरविंद परैक नामक एक व्यक्ति के पोल्ट्री फार्म में किराए के मकान में रह रहे थे, जहां दुर्गा दास की मौत हुई है। दुर्गा दास के बड़े भाई नारायण दास का आरोप है कि उनकी बहन को शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका कहना है कि दहेज में बाइक न मिलने के कारण चंदन दास और उनके परिवार वाले कथित तौर पर दुर्गा दास के साथ मारपीट करते थे। शादी के बाद से ही दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव और तनाव शुरू हो गया था। दुर्गा दास के भाइयों का कहना है कि बीते 22 नवंबर शनिवार के दिन सुबह 9 से 10 बजे के बीच चंदन दास की तरफ से उन्हें कॉल कर बोला गया कि उनकी बहन को सांस लेने पर तकलीफ हो रही है, वो जल्दी से यहां आए। कथन अनुसार जब तीनों भाई अलीपुर द्वार से यहां पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उन्होंने देखा कि उनकी इकलौती बहन दुर्गा दास उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम में है। दुर्गा दास के एक भाई रामदास ने कहा कि उनकी बहन को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। बहन की हत्या होने से एक दिन पहले ही उन्होंने उससे फोन पर बात की थी। उसने बताया था कि सब ठीक चल रहा है। इसके साथ ही कुछ दिन पहले वे उससे मिलने भी गए थे, तब भी सब ठीक था। अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसने उसकी बहन को मौत के मुंह में ढकेल दिया? दुर्गा दास के दूसरे भाई राधे श्याम का कहना है कि दुर्गा दास के बॉडी में चोट के कई निशान थे। इसके साथ ही उसकी एक दांत भी टूटी हुई है। उनका यह भी कहना है कि इससे पहले भी चंदन दास के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट की थी। बाद में दोनों ने फैसला किया था कि वे अच्छे से रहेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि दुर्गा दास को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। दुर्गा दास के परिजनों ने बागडोगरा थाने में चंदन दास के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी चंदन दास को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्गा दास के भाइयों ने अपनी इकलौती बहन के लिए न्याय की मांग की है। वो प्रशासन से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस घटना के पीछे क्या रहस्य है? आखिर दुर्गा दास की मौत कैसे हुई? क्या उसने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई है? यह पूरा मामला जांच का विषय है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर, मेरा घर कालचीनी अलीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मेरा बहन को शादी किया है भुजिया पानी बागडोगरा। तो मेरा बहन जब यहाँ पे शादी किए 3 साल हो गया शादी का। 3 साल शादी करने के बाद 1.5-2 साल तो अच्छा ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। उसके बाद उसका पति पूरा दारू पी के मारता पीटता था, टोचन करता था पैसा के लिए। हम लोग बाइक का पैसा नहीं दिए थे, इसके लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। टॉर्चर करने के बाद हम लोग फिर कहीं से कर्जा वर्जा करके बाइक को पैसा उसको दे दिए। हम लोग केस डाल दिए, पैसा केस दे दिए। उसके बाद भी वो मेरा माँ बोलता था गाड़ी कितना तो अपना नाम पर किन लो। वो लोग बोलता नहीं अपना नाम पर भाई के नाम पर दे। मेरा माँ बोला मैं तुम्हारा दामाद को दूंगा तो दामाद किने अपना नाम पे नहीं, उसको क्यों दूंगा? तो वो लोग नहीं माना था। फिर मेरा माँ क्या किया, पैसा अकाउंट में डाल दिया, भगनी के नाम पर डाला पैसा। मेरा भगनी के नाम पर पैसा डाल दिया। उसके बाद ये 3 महीना पहले म्यूचुअल नामा केस हुआ था। 3 महीना पहले म्यूचुअल नामा करने के बाद वो कोर्ट से लड़का वाला जाके कोर्ट से लड़की को लेके आया अपना घर पे। अपना घर लेके आने के बाद ये दिवाली छठ पूजा के अक्टूबर महीना में वो यहाँ घर पे ही था, ये भुजिया पानी में। इसके बाद ये लोग क्या क्या एक यहाँ सामने कौन सा एक जगह पड़ता है, वहाँ पे रूम किराया लिया है। वो रूम किराया लेने के बाद वहाँ पे रहता था। हम आज से अगले मंडे को हम बहन से मिलने गए थे। हम अगले मंडे को बहन से मिले उले, वहाँ रहे भी, हम खाना पीना खाए, आराम से रात भर रहे। सुबह मंगलवार को भी खाना वाना खा के तब हम घर निकले। घर निकलने के बाद हम फिर बहन से डेली बात होते रहता था। बहन बोला सब चीज़ ठीक है। जो दिन की घटना उसका रात शुक्रवार को रात में 8 साढ़े 8 बजे करीब में मेरा माँ फ़ोन किया था। मेरा माँ फ़ोन किया बहन को, उसे क्या कर रहा है? तो बोला माँ खाना वाना बना रहा है, खाना वाना बना के बउआ को खिलाएगा सुलाएगा। अभी दामाद आया नहीं है, दामाद आएगा तो खाए पिएगा सोएगा सब कुछ। एक बात होने के बाद माँ वो लोग फ़ोन सब कुछ रख दिया। फ़ोन रखने के बाद क्या हुआ, उसके बाद सुबह में हम लोग सुबह डेली फ़ोन करता था, फ़ोन नहीं किया। हम लोग एक बार उसको कॉल किया तो फ़ोन नहीं उठाया, उसका काम वाम करता हुआ नहीं उठाया। तो 9 साढ़े 9 बजे करीब में फ़ोन करता है वो, चंदन फ़ोन करता है जो
हम लोग बनो ही है, वो चंदन दास फोन करता है कि आपका वाहन के सांस अटक रहा है। सांस अटक रहा है तो वो बोलता है मेडिकल लेके जा रहे हैं। हम लोग ठीक है जाइए, हम लोग आ रहे हैं। उसका 10 मिनट बाद फिर हम कॉल किए, हम क्या प्रॉब्लम क्या हुआ ये बताइए। तो वो बता रहा है प्रॉब्लम ये है कि वो अब आपका वाहन फांसी लगा लिया। बोले फांसी क्यों लगा लिया, इसका मतलब आप लोग झगड़ा किया। तो वो बोलता है झगड़ा नहीं, ऐसा नहीं होता है, मेरा वाहन फांसी नहीं लगा सकता क्योंकि इससे ज़्यादा पहले टोचर है, उस समय फांसी नहीं लगा मेरा वाहन। अभी हम वाहन से 2-4 दिन पहले मिल के गए, 1 सप्ताह पहले, तो वाहन वाला नाम खुशी है, हर तम कोई तकलीफ है तो बोलता नहीं कोई तकलीफ नहीं, खुशी हर खुशी परिवार से हम लोग अच्छा से है। तो हम लोग चलो ठीक है, खुशी है तो अच्छा है, यहाँ दुख नहीं है तो अच्छा से रहो, बात खत्म। अभी हम वही वो लोग बोलता है अपना वाहन, हमारा वाहन फांसी क्यों लगा, हमारा वाहन डायरेक्ट बोल दिया वो अपना कमाया खाएगा लेकिन वो गलत काम नहीं कर सकते। ये लोग जानबूझ के घर वाला पूरा मिल के हमारा बहन को टॉर्चर करके ये लोग मारा है, ये मर्डर केस है। ये लोग जान से फांसी मार के उसके बाद फांसी लगा दिया। वो जैसा घर देखिएगा, वो घर के ऊपर बांस का एथी दिया हुआ है, बांस के रेलिंग में वो टीन ठोका हुआ है घर का। आसपास में घर ही नहीं है। आसपास वो प्लॉट 5 बीघा का प्लॉट है, वो 5 बीघा का प्लॉट है। वो 5 बीघा का प्लॉट में ऐसे में पूरा खाली है, सामने पोल्ट्री फार्म का बना है, घर ही नहीं है 100 मीटर से दूरी में। तो पोल्ट्री फार्म है, थोड़ा दूर हट के घर दुआर है, वहीं पे रहता था। तो हम लोग बोला फिर भी शांति है, चलो अच्छा बात है, अच्छा से रहते। तो हम लोग को जब खबर मिला तो हम लोग गाड़ी अपना रिजर्व की, हम मेडिकल पहुँचते बस 3 बज गया। 3 बजने के बाद पहुँचे तो मजिस्ट्रेट साहब आए। मजिस्ट्रेट साहब 4:30 बजे करीब में वो लिखे उनको, क्या 3 साल हुआ था शादी का, भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 3 साल शादी का हुआ था। तो मजिस्ट्रेट साहब लिखे हुए, तो उसके बाद आज तो पोस्टमार्टम नहीं होगा, कल होगा। तो कल संडे को हम लोग को पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद हम लोग को कल डेड बॉडी मिला, 4-4:30 बजे करीब में मिला। डेड बॉडी मिलने के बाद वो लड़का वाला का भी घर का आदमी था, वो लोग जाने के बाद हम लोग डेड बॉडी उनका लड़का वाला घर में लेके आए। लड़का वाला घर में लेके आने के बाद में उसका बहन क्या बोलता है कि डेड बॉडी घर में अंदर नहीं लेगा। हमारा क्यों नहीं लेगा, तो मेरा एक छोटा भाई है, वो बोला नहीं लेगा तो गेट तोड़ देगा। तो बाद में गेट खोला, गेट के अंदर ले गया डेड बॉडी को। उसके बाद जो नियम था वो नियम किया हम लोग। नियम करने के बाद उसको मानंदा ब्रिज वहाँ ले गए। कल रात को 12 बजे करीब में अंतिम संस्कार किए। उसके बाद हम लोग फिर अभी आए हुए हैं प्रशासन के पास, इसलिए आए कि हमारा बहन को उसको न्याय मिले। आपको क्यों लगता है कि बहन को इस तरह से मारा गया है? वो पहले से ही टॉर्चर था सर, पहले से टॉर्चर करता था लोग, ये लोग साजिश करके ही मारा है, पहले से टॉर्चर था ये। कोई दाग वाग कुछ ऐसा? वो दाग यहाँ गले में दाग था और एक यहाँ एक दाग था, क्योंकि वो हम लोग तो पूरा बॉडी दिखाया नहीं सर। जो मजिस्ट्रेट साहब फोटो खींचे वही सिर्फ हम लोग देखे, खाली थोड़ा यहाँ पे दाग था और यहाँ पे दाग, एक दांत टूटा हुआ था। दांत क्या लगता है कैसे टूटा? पहले से टूटा था, आप जब मिलने गए हम तो मिले तो नहीं टूटा हुआ था सर, क्योंकि मंडे को मिले थे दांत टूटा हुआ नहीं था। वो कल जब लास्ट देखे तब यहाँ एक दांत टूटा हुआ था, एक दांत टूटा हुआ था उसका। तो यानी मारपीट हुआ है? मारपीट हुआ है, मारपीट ही करके मारा हुआ है। और ये क्या किया बोलता है क्या, हम 5 मिनट पहले चाय पी के निकला है, फिर क्या मन में आया हम घूर के जा रहा है घर में देखने के लिए। वो घर में घूर के देख रहा था, बोलता है फांसी लगा लिया है। वहाँ पे कौन कौन रहता था उस घर पे? उस घर पे मेरा वो चंदन रहता था, मेरा बहन रहता था और बच्ची, और मेरा भगनी रहता था जो 2 साल का है। यही लोग रहता था, दूसरा कोई नहीं रहता वहाँ पे था। और वो जगह देखिएगा पूरा। चंदन क्यों बार बार इस तरह से मारपीट करता था बहन? वो डेली दारू पीता था, नाइट को डेली ड्रिंक करता, ड्रिंक करके डेली झगड़ा करता था घर में। वो अपना घर में भी अपना घर में कमा के पैसा वैसा नहीं देता था। वो घर वाला से भी, घर वाला ज़्यादा टॉर्चर मेरा बहन को करता था। तुम बोलो ये करेगा वो करे, तो मेरा बहन क्या बोले, मेरा बहन को आदमी को समझाएगा ही नहीं कि आप घर परिवार को देखिए सब कुछ। फिर भी वो लोग नहीं मानता था। बाद में उसका जो एक बहन है, वो क्या नाम है उसका, आशा दास, वो सबसे ज़्यादा मेरा बहन को टॉर्चर करता था। आशा दास बहन का नाना है। वो शादी हो चुका है उसका माल बाजार में, लेकिन वो अपना ससुराल में नहीं रहती है, वो मायके में रहती है। क्यों? तलाक हो गया है, घर बसा नहीं, वो नैयर में रहती है। उसका माँ जो हमारा बहन का सास है वो भी ज़्यादा टॉर्चर करता था। ये सबसे बहुत देती है। हम लोग को यही चाहिए प्रशासन से, कानून द्वारा से, कि उनका हमारा बहन को न्याय मिले, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ऐसा सज़ा मिले कि किसी को ध्यान में, किसी और को बेटी को ये चीज़ तो ना हो। और वो घर ऐसा है, वो घर में भगवान कोई भी ऐसा आदमी हो, वो घर में फिर दोबारा कोई अपना बेटी ना दे वो घर में। क्या आज हमारा बहन का हुआ, कल आज 6 महीना साल में शादी होगा, फिर वो शादी करके वो लड़की को भी हो गया। तो इसीलिए हम प्रशासन से, मीडिया वाले से ऐसे ही करते, अपील करते हैं कि वो घर में कोई भी अपना माँ बाप वो लड़की, उस घर में वो लड़की ना दे। आपका नाम? मेरा नाम रामदास है। आप कौन से भाई हैं? हम बड़े भाई, छोटा भाई माजिल भाई है। हम लोग का ये जब ये घटना शादी 3 साल पहले हुआ था। बहन से कालचिनी हम लोग का रहने वाले हैं, और बहन का शादी बागडोगरा भुजिया पानी विमान नगर में किए थे, बहुत खुशी से। और आपका जब शादी करने के बाद में मेरी बहन को 2-4 महीने के बाद पूरा वो टॉर्चर करता था। टॉर्चर करने के बाद
फिर साल भर 1.5 साल करीबन फिर वो क्या हुआ, एक बार झगड़ा हुआ तो मेरी बहन घर चली गई थी। घर जाने के बाद में वहाँ से हम लोग एक अलीपुरद्वार से केस किए थे। तो केस में जाने के बाद में फिर एक म्यूचुअलनामा बना। म्यूचुअलनामा बनने के बाद में हम लोग फिर वहाँ कोठी से मेरी बहन को एक बार बोला कि वकील साहब कि एक बार आप आदमी को चांस दिया जाता है, आप एक बार उसको चांस दे दीजिए, अपना संसार करेगा। तो हम लोग भी उसी आधार पर उनको कोर्ट से ही विदा कोर्ट वाला कर दिया, चाहे हम लोग भी किए। वहीं से वहीं अब फिर अपने घर आया, बागडोगरा भुजिया पानी विमान नगर। आने के बाद में ही आज 15 से महीना दिन का अंदर ही में ही वो अपने घर में था। घर में रहने के बाद एक दूसरे जगह गया। जाने के बाद में बहन को साजिश से वो लोग मार दिया, और मारने के बाद में बोल रहा है आपका बहन फांसी लगा लिया। तो मेरी माँ को वो खबर किया, लड़का जो मेरा बहन का वाइफ है वो खबर किया मेरी माँ को कि आपको बहन का क्या हो गया, आप लोग फटाफट जल्द से बहन का वाइफ या पति? पति। तो आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पे आइए, आपका लड़की को क्या हो गया है, बोल नहीं पा रही है। तो हम लोग सुन के घबराहट हो के फटाफट वहाँ से गाड़ी पकड़े। वहाँ से 11 बजे हम लोग घर से चले और 3 बजे पहुँचे मेडिकल में। तो आके देख रहे हैं मेरी बहन मृत्यु घोषित कर दिया है, और क्या बोलते हैं आप, पोस्टमार्टम रूम में रखा हुआ था। गले में निशान था, दांत टूटा हुआ है मार के, और गले में पूरा खरोच पाया हुआ है। सीना में पूरा लाठी धर के उसको दर्रा हुआ, उसका चीन्हा है पूरा। तो पहले से उसको शोषण और पहले से ही पूरा टॉर्चर करता था मेरी बहन को। अच्छा। टॉर्चर करने के बाद मेरी बहन बताती थी कि भैया ऐसे ऐसे बात है, लेकिन तभी भी मन नहीं मानता था। बहन बोलती थी भैया कितना दिन हम अब मायके रहेंगे, शादी हो गया तो ससुराल ही मेरा घर है। और बहन को मना करती हुई बहन गई, और ऐसा ऐसा घटना कर दिया वो लोग। बहन को हमको फांसी देके मार दिया और बोलता है फांसी हो गया। हम तो न्याय चाहते हैं सरकार से, मेरा यही कहना है। बहन का नाम क्या है और दुर्गा दास। और जमात का नाम? चंदन दास। क्या करता चंदन? चंदन दास एक प्राइवेट गाड़ी चलाता है, एयरपोर्ट में प्राइवेट गाड़ी चलाता है। तो अभी चंदन दास कहाँ है? अभी चंदन दास कोर्ट में है, जेल में आया था और कोर्ट में ले गया उसे। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं। आपका नाम? नारायण दास। कहाँ से आए आप? कालचिनी। आप लड़की के कौन लगते हैं? भाई, बड़ा भैया। सगे भैया है? हाँ, अपना। पुलिस से बात हुई, कंप्लेन की आप लोगों ने? हाँ, कंप्लेन किए हैं। कंप्लेन करने के बाद पुलिस साहब ने मुझे फिर बुलाया है कि आप लोग फ़ोटो लेके आइए, क्या करना है नहीं करना है आप लोग से जोगाजोग करके बात कर लेंगे। तो शनिवार की घटना थी, और घटना के पश्चात हम लोग तो रात एक दिन पोस्टमार्टम में लेट हो गया, तो फिर एक दूसरे दिन दिया। देने के बाद में हम लोग को कल अंतिम संस्कार करने के लिए 12 रात बज गया। और फिर हम लोग रुक गए, सोचे कि अब एक ही बार आए हैं तो अपना काम फिर थाना बड़ा उस हिसाब से, चाहे कोई भी साहब से मिल के, जो बुलाए उससे मिल के अब हम लोग यहाँ से जाएंगे। हम लोग को न्याय चाहिए, इसलिए दौड़ धूप कर रहे हैं। लास्ट बहन को कहाँ से मिला? बहन को कहाँ रखा गया था लास्ट? हम लोग को सर मिला बहन आपको मेडिकल में, घर पे नहीं मिला सर। बच्चा कोई? एक भगनी है सर। कितना साल का? 2 साल में 1 महीना कम है।